ओके, चलिए भी यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अरे दुष्ट प्राणियों, यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, यस तो ये सर। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने अप्लाई किया ऑन द एंगल ओ, POM। ये एंगल कितना है भाई? POM एंगल कितना है? ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी। तो ओवरऑल ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जी? साइन ऑफ द एंगल A ओ, प्लस बी। यस, A प्लस बी। तो एक बार के लिए समझने के लिए अपन लिख देते हैं इसको, द साइन ऑफ एंगल O, या फिर पूरा कंप्लीट लिख दो, द एंगल POM। ये इक्वल हो जाएगा किसके भी? इसके लिए अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा जी? PM इज डिवाइडेड बाय, इसके लिए फिर अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा जी? हाइपोटेन्यूज का कॉपी हो जाएगा। अरे आएगा समझ में? यस सर। ओके, तो देखिए भी साइन पी एट द एंगल POM, तो POM क्या हो जाएगा अपना? द साइन ऑफ एंगल A प्लस बी। आ रही बात समझ में बेटा जी? यस सर। ओके, ये इक्वल हो जाएगा अपना ये जो भी PM है। पहले तो अपन बात करें कि एंगल POM की अपन ने बात की, तो POM तो किसके इक्वल था? A प्लस बी के इक्वल था। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस PM की बात करें, तो PM किसके इक्वल हो जाएगा? तो PS प्लस MS। आ रही बात समझ में बेटा? ये वाला PS और प्लस ये कितना हो जाएगा? SM हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे इस PM को मैं क्या लिख दूंगा बेटा? PS और प्लस क्या लिख सकता हूँ इसको? SM लिख सकता हूँ बेटा। इस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा जी यहाँ तक? अरे क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ से अपने पास जो भी अपना साइन A प्लस बी है, ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी? द PS अपॉन OP एंड प्लस ये हो जाएगा SM अपॉन OP। क्लियर है बेटा जी? एंड यस सर। ये जो भी अपना SM है, ये अपना जो भी SM है, ये इक्वल है किसके बेटा जी? दिस SM इज इक्वल्स टू RT, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, तो RT के भी तो इक्वल हो रहा है बेटा। क्लियर है नई वाली बात? ओके, अब अपन क्या करने वाले हैं अभी? एक तो पहली बात, ये वाला जो भी एंगल है ये अपने को पता है, ये वाला एंगल कितना है? A है। तो एक तो अपन क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे, यूज द ट्राइंगल ORT। एंड एक और दूसरा ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे? यूज द ट्राइंगल PSR। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये दोनों अपन क्या करेंगे? ट्राइंगल यूज करेंगे, और यहां से अपन साइन A cos B cos A sin B ये सब फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद यहां से देख लेंगे कि PS अपॉन OP को अपन क्या लिख सकते हैं, और SM अपॉन OP को क्या लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे PS अपॉन OP फाइंड आउट करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन A cos B के इक्वल आ जाएगा, और SM अपॉन OP फाइंड आउट करोगे तो वो cos A sin B के इक्वल आ जाएगा। ये रे वाली बात बेटा? बस यहाँ पे समझने लायक जो बात है वो यही है कि देखिए भैया जी, ये वाला एंगल जो है, देखिए यहां से बात करते हैं, ये वाला एंगल कितना है बेटा जी? बेसिकली अपने को ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये वाले एंगल तुम खुद से लिख सकते हो। ओके, क्योंकि ये वाला जो भी एंगल होगा, ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा A के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल A है। ये कितना है भाई? 90 डिग्री है, या फिर ऐसा बोले कि ये A है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस A के इक्वल, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 90 माइनस A। ये 90 हुआ, ये 90 माइनस A हुआ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा। ये A के इक्वल हुआ, तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये ओवरऑल एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस A, ये एंगल हो जाएगा A। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करना, खुद से प्रूफ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर एक बार वापस बताना।
नहीं बताऊंगा बेटा। चलो क्या बताना है बेटा, बोलो जल्दी से। SR के पास जो आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा था उसके बाद। देखो बेटा, ये एंगल कितना है, ए है, यस सर। ये एंगल ए है, ये एंगल ए हुआ, ये कितना है 90 है, ये ए है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, ए तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। यस सर। ये और ये वाला एंगल दोनों कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपने को चीज पता है बेटा। तो ये यस सर। 90 माइनस ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो गया। अब अपन बात करें इस ट्राइंगल की, ये वाला और ये वाला, इस ट्राइंगल की बात करें। इसके अंदर ये वाला एंगल देखो, ये 90 है, तो ये भी तो 90 होगा। यस सर। ये 90 है और ये वाला 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, ए ही तो हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल ए हो जाएगा। यस सर। ओके, ये पूरा कंप्लीट, ये 90 है, तो इसके इधर वाला ये भी तो 90 होगा, क्योंकि इसे इस वाली लाइन पे अपन ने 90 ड्रॉ किया हुआ है। तो यस ये सर। वाला एंगल ए है और ये पूरा कंप्लीट 90 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए तो हो जाएगा। अरे आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ये 90 माइनस ए और ये वाला 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा बेटा। यस सर। कुछ आया समझ में? यस। ओके, तो यहीं से फिर प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि यहां से फिर अपन कैसे देखने वाले हैं, देखिए जैसे कि अगर अपन बात करें इस वाले ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, पी एस आर, इस ट्राइंगल में बात करें तो देखिए भाई, ये जो भी साइन ए है, अगर अपन यहां से साइन ए की अगर अपन बात करेंगे, तो इस वाले ट्राइंगल में साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए इक्वल आ जाएगा एस आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ओके, अगर मैं cos a की बात करूं, इसी में अगर मैं cos a की बात करूंगा, cos a क्या हो जाएगा, ps अपॉन पी आर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्राइंगल, इसके साथ ही साथ एक ट्राइंगल और कंसीडर करना पड़ेगा अपने को, एंड द ट्राइंगल ओ पी आर। सर आप म्यूट हो गए। अगर अपन बात करें साइन बी की, तो साइन बी इस केस में कितना हो जाएगा बेटा, साइन बी इक्वल हो जाएगा किसके, अपोजिट साइड कौन सा, पी आर, PR अपॉन OP। पी आर अपॉन ओपी, वेरी गुड। एंड कॉस बी क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, फिर कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे क्या है, ओ आर, OR अपॉन OP। ओ आर अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ अब अपन इस वाले ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, ओ आर टी, इसमें बात कर लेते हैं। ओ आर टी में क्या हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा बेटा जी, साइन ए हो जाएगा आर टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा बेटा, और कॉस ए कितना हो जाएगा, ओ टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। आप देख लो इनमें से किस किस का मल्टीप्लीकेशन जो है वो पी एस अपॉन ओपी और एस एम अपॉन ओपी बनता है। ओके, हो गया क्या बेटा ये क्लियर? हो गया नोट डाउन बेटा? ये हिंट क्या है, ये तो मैंने पूरा कंप्लीट ही करवा दिया तुम लोगों को, तो एक बार के लिए खुद से इसको प्रूव करने की कोशिश करना। ओके ओके सर। ओके, हटा दे बेटा ये। यस सर। ओके,
से अपने पास अलग अलग फॉर्मूलाज आ गए। इसी से अपन प्रूफ कर सकते थे, दो बातें प्रूफ कर सकते थे अपन। पहला तो क्या हो जाएगा भाई, पहला तो अपने पास ये सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। साइन ए प्लस बी जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी एंड माइनस ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी। और इसी डायग्राम से अपन नेक्स्ट क्या प्रूव कर सकते थे, सिमिलर अपन प्रूव कर देंगे क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा कॉस ए साइन कॉस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस से हो जाएगा साइन ए साइन बी। साइन में तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस होगा, लेकिन कॉस में अपोजिट होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओके, सिमिलर ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, दैट कैन बी रिटन एज cos a cos b, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी पुट करोगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन a साइन b। ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ये। फिर उसके बाद देखते हैं कि इनका यूज क्या है, एक्चुअली यूज क्या है इनका। हो गया नोट डाउन बेटा। Yes. ओके, तो अब तक अपन लोगों ने क्या देखा था बेटा, अब तक जो भी अपने पास जो भी एंगल्स थे, 0 डिग्री का वैल्यू पता था अपने को, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, और इसमें 90 प्लस और 90 माइनस जो भी अपने 30, 45 और 60 डिग्री जो है उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके भी जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की अपन ने वैल्यूज फाइंड आउट कर। अब अपन ये जो भी आइडेंटिटीज है, अगर ये आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही होंगी तो अपन क्या करेंगे, उन एंगल्स का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिन जिन एंगल का वैल्यू अपन अब तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, अपने को उसने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 92 डिग्री इनटू कॉस ऑफ साइन ऑफ 92 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 28 डिग्री प्लस cos of 92 डिग्री into sin of 28 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दिया। तो ये क्या लिखा हुआ बेटा, sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पे 92 और b एंगल कितना है 28 है। क्लियर है वाली बात बेटा जी। और अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना जो भी sin a cos b प्लस cos a sin b है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं अभी, तो यहाँ पे लिख डालिए। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 92 cos 28 प्लस cos 92 और sin 28 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 92 प्लस 28। कितना हो जाएगा बेटा जी ये, 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री।
साइन 120 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो बेटा जी? साइन ऑफ sin 90 plus 90 30 डिग्री प्लस 30 30 डिग्री। अब साइन 90 तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉस में, cos cos कॉस ऑफ 30 30 हो जाएगा। और साइन जा रहा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होगा? positive पॉजिटिव। positive तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा जी? √3/2 √3/2। इज दैट क्लियर? आया बेटा अच्छे से समझ में? yes sir ओके ओके बेटा ये हो गया नोट डाउन बेटा जी? yes sir ओके अब अपन क्या कर सकते हैं? इसी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? 15 डिग्री find all the trigonometric ratios of the angles 15 degree and 75 degree. डिग्री और 75 डिग्री। मतलब सर sin 15 cos 15 tan 15 इन सब का ना ऐसे। हाँ इन सबको फाइंड आउट करना है। तो देखिए भैया जी यस सर हो जाएगा। एक मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। तो देखो भाई सबसे पहले 15 डिग्री की अगर अपन बात करें तो 15 डिग्री को अपन क्या करेंगे? सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख देंगे। दो ऐसे एंगल मतलब कंपाउंड एंगल की फॉर्म में लिख देंगे जिनका अपने को रेशियो पता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। तो देखिए क्या लिखेंगे भाई? तो 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं क्या? 45 माइनस कितना? 30 या फिर 60 माइनस 45 कुछ भी जो भी तुम्हें ठीक लगे वो लिख सकते हो। तो साइन ऑफ 15 डिग्री जो है उसको तुम लिख सकते हो क्या? साइन ऑफ 45 एंड माइनस 30। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया बेटा ये। दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्री cos b minus cos 30 और माइनस cos a cos 45 एंड साइन 30। ओके साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा? 1/√2। cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 कितना? 1/2। ओके तो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला बेटा जी? 2√2 2√2 और ये हो जाएगा √3 minus 1 the value of sin 15 degree is equals to √3 minus 1 upon 2√2। आ रही बात समझ में बेटा जी? और ये इक्वल हो जाएगा किसके? cos of 75 के। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते थे? क्योंकि साइन 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ 90 माइनस कितना? 75। 90 माइनस 75 तो 45 साइन 90 plus माइनस 30 क्या होता है? cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ 75 इक्वल हो जाएगा।
क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस यस सर। यस ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया नोट डाउन बेटा जी? कर लिया नोट बेटा? यस सर। तो बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तुम्हारे लिए होमवर्क। ओके, चलिए बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके ओके सर। ओके बेटा। बाय बेटा। बाय सर।